पटना के पीएमसीएच में, जो कि पूरे राज्य का एक सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल कहा जाता है, जहां से लोगों का जिंदगी के जन्म के बाद वहां पे निर्माण किया जाता है। या तो वो एक जिंदा एक अच्छे व्यक्ति बन के आते हैं, या तो वो लाश बन के आते हैं। खास करके बिहार जैसे गरीब तबके राज्य में अधिकतर लोग जो है आईजीएमएस हो चाहे पीएमसीएच हो, यहाँ पे जाने का जो है बहुत सारा कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाता है, ये स्पष्ट रूप से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि कोई भी पेशेंट का एडमिट जो है पीएमसीएच हो चाहे आईजीएमएस में हो, बिना मंत्री विधायक के पैरवी का नहीं हो सकता है। और जब इस चीज को लेकर के जो है, हालांकि उसका विचारधारा और व्यक्तिगत रूप से हमारा विचारधारा जो है अलग है, लेकिन जब बिहार की बात आएगी, जब ये बिहार की हित की बात करेंगे, तो हमारा विचारधारा जो है और हमारे जो टीम मेंबर में जो हमारे विचारधारा के लोग जो है, जैसे विकास राज को, विकास राज भी इस चीज को समर्थन किया है। आखिर विकास समर्थन क्यों किया? विकास ने समर्थन बिहार के हित की बात हो, बिहार में गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार हो, बिहार में हो रहे शोषण के खिलाफ हो, यदि इस चीज के लेकर के जो है मनीष कश्यप आवाज उठाते हैं, तो हम हो हमारे विचारधारा की जितने ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो सब मनीष कश्यप के साथ। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो दुर्दांत जो वहां पे बदसलूकी हुई है, ये कतई शोभा नहीं देता है कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के द्वारा जो है इस ढंग का बर्ताव किया जाना। आज हम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ना जाने ऐसे ऐसे कितने भी अस्पताल में जो है आप इमरजेंसी के नाम पर, आप एक मेडिसिन के नाम पर बाहर के हॉस्पिटल से, बाहर के मेडिकल से, बाहर के जांच केंद्र से संपर्क करके जो है आप परसेंटेज के तौर पर जो है आप काफी मुनाफाखोरी कमाते हैं। इसको रिश्वतखोरी ना कहा जाए तो बिहार में क्या कहा जाए। और उसके बाद वर्तमान जो बिहार में अभी सरकार है, डबल इंजन की सरकार तो कहा जाता है, लेकिन क्या ये डबल इंजन की सरकार जो है एक बार भी मनीष कश्यप के बारे में पूछा कि मनीष कश्यप तुम कैसे हो? मनीष कश्यप के साथ जो बर्ताव हुआ है, उसे 2 घंटा से अधिक जो है उसे बंद करके रूम में रखा गया है। वीडियो को जो बनाया था ताकि पब्लिक सेक्टर में दिखाया जाए, उसको डिलीट करवा दिया गया और उसके साथ में मारपीट किया गया। और मनीष कश्यप हालांकि कुछ समय के लिए जो है ये सूचना कुछ अलग ढंग का निकल के आया था, लेकिन जैसे जैसे इस चीज को जो है हकीकत दिखने लगा, मनीष कश्यप वर्तमान में सत्ता में संरक्षित बैठे नेता के पक्ष में ही थे। वो बीजेपी के पक्ष में ही बोल रहे थे। जब उसके साथ भी दुर्दांत आपराधिक घटना हुई हॉस्पिटल में, उसके बाद भी वो बोल रहे थे किसी नेता का ध्यान नहीं पड़ा होगा, वो काम में बिजी होंगे। लेकिन हम आप लोग को सर बताते हैं, मनीष कश्यप को ऐसा क्यों लगा कि बीजेपी के एक भी नेता जो है हमें यूज कर रहा है। बीते विधानसभा से पहले लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा का चुनाव एक बार मनीष कश्यप लड़ा, उसमें इससे कुछ कमी वोट मिला था, एक नाम मात्रा ही कहा जाए। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव, जेल जाने के बाद जब जेल से निकला, लोकसभा चुनाव का जब प्लान कर रहा था, तो उसमें इसके बीच में जो है मनोज तिवारी आ जाते हैं। मनोज तिवारी वो मनोज तिवारी है जिसका बिहार में कुछ भी वजूद नहीं है। यदि मनोज तिवारी बिहार में मुखिया का चुनाव लड़े तो मुखिया का चुनाव भी वो हार जाएगी। लेकिन उसके बाद पर आकर के जो है ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं दिल्ली में जाकर के। यहीं से इसकी जिंदगी का जो है एक अलग विचारधारा बन जाता है और एक अलग तजुर्बा बन जाता है इसके जीवन में जो है, और लोगों की इसके प्रति नजरिया बदल जाता है। नहीं तो मनीष कश्यप को हर वर्ग के लोग, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हो, चाहे SC ST समाज के लोग हो, चाहे फॉरवर्ड समाज के लोग, तो इसे समर्थन करते ही आते आ रहे हैं। लेकिन समझ में तब इसको आया जब इसके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई, तब इसे समझ में आया कि बीजेपी का एक भी नेता जो है हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता है।
लेकिन अभी भी इसके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि लगातार अभी बीजेपी इसे टिकट के लिए, अगर इसे बुलावा आता है कि बीजेपी के द्वारा अगर बोला जाता है कि आपको हम टिकट देते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अभी भी ये बीजेपी में जा सकता है। हालांकि बीजेपी को, पार्टी को ये छोड़ दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे ये घोषणा नहीं किया है, ये त्याग पत्र नहीं दिया है। कहीं पे किसी जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे जो इसको स्वच्छता अभियान में सदस्य बनाया था मनोज तिवारी हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों बिहार में ये हो जाता है कि इतनी बड़ी जो हॉस्पिटल होने के बावजूद, जहां से आपको आज बताते हैं सर इसकी सच्चाई क्या है। इसकी सच्चाई ये है कि पीएमसीएच हो चाहे आईजीएमएस हो, बड़े बड़े डॉक्टर के नाम पर, बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम पर सभी डॉक्टर का एक अलग से निजी क्लिनिक होता है, और वही निजी क्लिनिक से हॉस्पिटल से वो पेशेंट को ट्रांसफर करके निजी क्लिनिक में भेजा जाता है, निजी हॉस्पिटल में भेजा जाता है, और वहां पे उससे मोटी रकम की उगाही करके जो है इलाज करवा दिया जाता है। और बचने वाला रहता है तो बचता है, सिर्फ भगवान के भरोसे ही बचता है। दूसरी तरफ एक चीज और हो जाता है कि आईजीएमएस चाहे पीएमसीएच कौन जाता है? गरीब आदमी जाता है जो बेसहारा हो, जिसके पास जीने के लिए कोई रास्ता ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, जो गरीब हो। आज आप लोग को समझ में आएगा, आप लोग बने रहें कि अभी वर्तमान में जो है बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बीते दिनों, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि 2 दिन पहले जो है मोदी जी बिहार आए थे। जब जब मोदी जी बिहार आते हैं तो बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात देते हैं, लेकिन धरातल पर कितनी सौगात उतर के आता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितना परसेंटेज मंत्री को जाता है, एक पुल गिर जाता है, हवा में पुल उड़ जाता है, एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो भी कहीं ना कहीं गिर जाता है। ये किसी भी मंत्री का जो है मुंह नहीं खुलता। जब कभी बिहार में कुछ भी होता है तो सारा जो है लोग घूरा फिरा के जो है बात फिर से वो लालू यादव शासनकाल जंगल राज की याद दिला देता है। लेकिन आज आप लोग से मेरा एक प्रश्न है, क्या आपके इलाका में, क्या आप अपने जमीन के रसीद जब कटवाने जाते हैं, क्या आपके आसपास में जो है बिना रुपया लिए जमीन का रसीद कटता है? एक हॉस्पिटल का ही मामला नहीं है, ये विभिन्न तरह के करप्शन का मामला है। आप लोग को सबसे बड़ी बात आश्चर्य ये हो जाता है कि 70-80 हजार रुपया पर मंथ कमाने वाले अधिकारी, एक गरीब व्यक्ति जब जाति आवास से बनाने जाता है ब्लॉक, उसे 100 से 200 रुपया घूस रिश्वत लेता है, उसके बाद उसका काम करता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारा वायरल है। यहां तक ही नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी रुपया लिया जाता है। आप लोग समझ सकते हैं इस बिहार जैसे पावन धरती पर, बोध जैसे एक धरती पर जो है ऐसे ऐसे दिन देखना पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही बिहार जो प्रथम राष्ट्रपति दिए थे पूरे भारत को, आज इस बिहार में ऐसी दुर्दशा चल रही है। हम तो कहते हैं मनीष कश्यप के ऊपर कैसे विश्वास किया जाए कि मनीष कश्यप फिर से एक सामाजिक विचारधारा की पत्रकार बन गए हैं। हम इसके हॉस्पिटल के एवज में जो भी इसके साथ हुआ है उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। बाकी यदि ये सही ढंग से बिहार में पत्रकारिता करते हैं तो हम इसके साथ खड़ा हैं, और जो भी हमारे विचारधारा के लोगों हैं धीरे धीरे करके सब इससे जुड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये विचारधारा सामंतवादी होगा इसका, तो फिर इसका हम विरोध करना शुरू कर देंगे। तो बाकी अपना राय इस कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या आपके आसपास में पुलिस प्रशासन से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के, ब्लॉक के पदाधिकारी से लेकर के कोई भी विभाग में करप्शन नहीं हो रहा है? आप कमेंट करके बताएं। जो व्यक्ति आंख बंद करके सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं, आप इस चीज से पीड़ित है या नहीं? आप कहते हैं कि 500 रुपये पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन पाकिस्तान को खत्म कर दे मोदी जी। हालांकि उसे अलग चर्चा होगा इस विषय के ऊपर,
अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के बीच में। लेकिन मेरी बात याद रखना कि मनीष कश्यप पर विश्वास करे या ना करे, आप लोग अपना राय इस कमेंट में जरूर दीजिएगा।